मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं और हमारी ये रोज की प्रक्रिया आज अपने उपसंहार पर है। हम लोगों ने इस बहुत लंबी यात्रा में अपने जीवन को अच्छा बनाने के जो उपाय आचार्य भगवंतों ने कहे हैं उन पर अलग अलग तरह से विचार किया है। बात एक ही है, लेकिन पता नहीं किस उपाय से हमारा जीवन अच्छा बन जाए। एक ही उपाय सबके जीवन को अच्छा बना दे, ऐसा नियम नहीं है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि कभी ये मत सोचना और ये सोच के अहंकार मत करना कि मेरी ही बात से सुन करके किसी जीव का कल्याण होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पता नहीं किसकी किस बात को सुनकर कौन सा जीव अपने जीवन का उत्थान कर लेगा। इसलिए हमें तो सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि जो अच्छी बात है उसे हम स्वयं भी अपने चिंतन और मनन में लाएं और दूसरे को भी जब कहने का अवसर आए तो उसे बताएं। और इस बात का अहंकार न करें कि हमारे पास बहुत श्रेष्ठ विचार हैं। नहीं, वे श्रेष्ठ विचार हमारे तभी काम में आएंगे जब हम उनसे अपने जीवन को परिवर्तित कर लेंगे। हमने पिछले दिनों इस बहुत लंबी यात्रा में, जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक यात्रा में हम सब शामिल हुए हैं। पाँव पाँव चल करके हमने बहुत यात्राएं की होंगी, गाड़ियों में बहुत यात्राएं की होंगी, लेकिन अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए निरंतर एक विचार यात्रा करना, ये अपने आप में एक बड़ा पुरुषार्थ कहना चाहिए। बहुत हमारा पुण्य या सौभाग्य कि हमने इस यात्रा में और बहुत आसानी से और एक दूरी तय की है। 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे। वैसे मैंने सोचा तो ये था कि आज शायद छोटे बच्चे आएंगे और उनको उनके शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर कोई बात करेंगे और फिर कल किसी जनरल टॉपिक पर बात करके और परसों इस चीज़ का उपसंहार करेंगे। और पहले अक्टूबर से जो अपन को बहुत दिन से ड्यू है, अपने बांधे गए कर्मों को काटने और उनको किस तरह से भोगें, इस पर विचार करना शेष था, वो करेंगे।
तो अब उसको एक दिन पीछे खिसका लेते हैं। अपन परसों से इस बात पर विचार करेंगे कि इस संसार में कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे हम उनका फल भोगें, जिससे कि ये कर्म बंध की प्रक्रिया और धीरे धीरे खत्म हो और हम अपने मुक्ति का आनंद ले सकें। उस प्रक्रिया पर परसों से विचार करेंगे। आज जो शेष है वो यही है कि अंत में एक और भावना, 15 भावनाओं पर अपन ने विचार किया है, जिसमें प्रमुख है दर्शन विशुद्धि, हमारी दृष्टि की निर्मलता, और इतना ही नहीं, दृष्टि की उदारता। ये दृष्टि की निर्मलता का नाम तो सम्यक दर्शन है, लेकिन दृष्टि की उदारता का नाम दर्शन विशुद्धि है। हमने ऐसा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का और समझने का प्रयास किया था। अपने आत्म तत्व की पहचान हो जाना दृष्टि की निर्मलता है, और ऐसा ही आत्म तत्व सबके भीतर है। जैसे मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, अपने को परमात्मा पद तक ऊंचा उठाना चाहता हूँ, ऐसे ही सभी जीव अपने आत्मा को परमात्मा जितना ऊंचा उठाएं, ऐसी भावना जिस आत्म कल्याण के साथ छुपी हो, वो दर्शन विशुद्धि है। किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठकर जब कोई भी जीव, श्रावक भी हो सकता है, साधु भी हो सकते हैं, दोनों, इतनी विशुद्धि उनके भीतर आ जाती है कि अपने आत्म तत्व की पहचान और जो प्राणी मात्र है उसके लिए भी आत्म विकास की कोई प्रक्रिया मिल सके, इस बात की भावना जब मन में उठती है, तब दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाएं एक साथ आ जाती हैं। एक के आने पर सब आती हैं, ये ध्यान रखें। दर्शन विशुद्धि है तो बाकी सब हैं। अन्य 15 में से कोई भावना है तो उसके साथ दर्शन विशुद्धि होना अनिवार्य है। बस इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। ऐसी जब तक भावना मन में नहीं आएगी, जब तक अपने आत्म तत्व की पहचान और प्राणी मात्र के आत्मा के कल्याण की भावना मन में नहीं आएगी, तब तक और बाकी जो 15 भावनाएं हैं वो अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगी, वो अपना प्रभाव, अपना असर नहीं डाल पाएंगे। तो जैसे ही इतनी निर्मलता हमारे भीतर आती है और हम किसी भी एक भावना का आलंबन लेकर के और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। अंतिम भावना लिखा है प्रवचन वत्सलत्व। साधर्मी से धेनु वत्स वत स्नेह धर्मानुराग। अपने साधर्मी से गाय और बछड़े के समान जो प्रीति है या स्नेह है, उसका नाम है प्रवचन वत्सलत्व। वैसे देखा जाए तो पहली दर्शन विशुद्धि भावना में भी वही भाव है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, और यहां भी वही बात है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का ढंग है। पता नहीं किस तरह से किस जीव को समझ में आ जाए। वात्सल्य, स्नेह, प्रीति, प्रेम, दया, करुणा, ये सारे सिनोनिम्स हैं, एकार्थवाची हैं, लेकिन अलग अलग संदर्भ में इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। मां और बेटे के बीच प्रेम है, भाई भाई के बीच प्यार है, भाई और बहन के बीच स्नेह होता है, जहां स्निग्धता है। ये शब्दों के प्रयोग अलग अलग हैं, लेकिन साधर्मी के प्रति वात्सल्य शब्द लिखा हो। मां का बेटे से प्रेम कहलाएगा, वात्सल्य की संज्ञा हम तब देंगे जबकि अपने बेटे के कल्याण की भावना करेगी तब, और निस्वार्थ भाव से, अपेत कईतवा, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए गाय और बछड़े का उदाहरण वात्सल्य के लिए देना पड़ा, मां और बेटे का नहीं दिया, क्योंकि मां के भीतर अपने बेटे के प्रति कितना भी हो मोह बना ही रहता है।
और उस मोह के चलते निस्वार्थता आ नहीं पाती है। और वात्सल्य वो है जिसमें कि निस्वार्थता है। अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वे राग द्वेष से परे हो गए हैं। उस दिव्य ध्वनि से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। भगवान को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई हानि नहीं होने वाली। अनात्मार्थम, वे अपने आत्मा के उत्थान के लिए इस प्रक्रिया को नहीं करते। सहज भाव से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, उससे भगवान के कोई फर्क नहीं आता, उनका कोई लाभ हानि उसमें नहीं है। ऐसी दिव्य ध्वनि की योग्यता जिसको हासिल करनी है, उसके मन में भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ हित करना है मुझे। जब इस तरह की भावना मन के भीतर आती है, तब वो कहलाता है वात्सल्य। गाय कभी अपने बछड़े से ये अपेक्षा नहीं रखती कि जब कभी घास कम हो जाएगी तो ये बछड़ा मुझे वहां से उठा के घास ले आके दे देगा। ना आज तक किसी बछड़े ने अपनी गाय के माँ के सामने घास लाके डाली होगी, न प्यास लगने पर बाल्टी भर के पानी रखा होगा, न कभी इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर को वो लाया होगा तबीयत खराब हो जाने पर। बेटे से ये सारी अपेक्षाएं हो सकती हैं एक माँ को और पिता को, लेकिन गाय को अपने बछड़े से ये कोई आकांक्षा और अपेक्षा नहीं होती। होगी भी तब भी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि भले ही वहां पर ये चीजें संभव ना हो, पर वहां पर ये चीजें होती ही नहीं है। ऐसा ही हमारे भीतर भी साधर्मी के प्रति भाव हो। अपने बेटे के प्रति तो मोह का भाव होता है। विनोबा के घर में उनके पिता एक अनाथ बच्चे को ले आए कि यहीं पर पढ़ेगा, लिखेगा, पलेगा, पोसेगा, गरीब है। सो विनोबा की माँ उसको तो गरम गरम रोटी बना करके खिलाती, और विनोबा जब आते तो वही ठंडी वाली परोस देती। विनोबा ने एक दिन कहा कि माँ, तुम ऐसा भेदभाव क्यों करती, ऐसा पक्षपात क्यों करती है? मैं तुम्हारा बेटा, मुझे तुम ठंडी परस देती हो, और वो तो दूसरे के यहां से आया हुआ, उसको गरम गरम खिलाती हो, और तुम कहती हो कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उनकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुए तो अच्छे संस्कार डालते बच्चों पे। हमारी माँ दूसरी पढ़ी थी, हाँ, फिर पढ़ी नहीं है वे, कि अब बड़ी हो गई मोड़ी, सो अब घरे रहो, अब जितो पढ़ने से घर ही पढ़, लेकिन शास्त्र अच्छी बाँच लेती थी, हाँ, पली दूसरी थी। और ऐसे ही विनोबा की माँ के साथ में था, पढ़ी नहीं थी, लेकिन संस्कार बच्चों को यही दिए। क्या दिए? कि इसमें कल्याण नहीं है, कल्याण तो सबके प्रति समता भाव रखने में है, भेदभाव में नहीं है। ये बच्चों को सिखा रहे हैं। आज अपन सिखाते हैं क्या कि अपने साधर्मी से स्नेह रखना चाहिए, अपने साधर्मी से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उनकी बात उन्हीं पर डाल दी विनोबा ने कि माँ तुम ऐसा मुझे सिखाती हो, लेकिन खुद तो तुम ऐसा कर रही हो। तो मालूम क्या जवाब दिया था? अरे बेटा, तू समझ नहीं पा रहा है, तू मेरा बेटा है, ये भाव मेरे भीतर है, इसलिए मैं तुझे कभी ठंडी भी कभी गर्म भी तेरे साथ तो ऐसा व्यवहार करती, लेकिन मुझे उस पराये बेटे में ईश्वर दिखाई पड़ता है। तेरे भीतर अभी मुझे ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, तेरे भीतर तो बेटा दिखाई पड़ता है, इसलिए मेरा मोह जागृत होता है। उसके भीतर मुझे ईश्वर दिखाई पड़ता कि ये अतिथि बन के आया है, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसे गर्म खिलाना है। कभी उसमें चूकती नहीं हूं, तुम्हारे साथ तो मैं चूक जाती। ऐसा ही मोह हमें दूसरे के भीतर आत्म तत्व है और उसका विकास होना चाहिए, ये मोह के सद्भाव में दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कह रहे हैं कि जितना मोह कम होता चला जाएगा और दूसरे के भीतर आत्म तत्व दिखने लगे और उसका भी मुझे कल्याण करना है, ऐसा साधर्मी के प्रति अगर वात्सल्य का भाव उमड़े तो वह भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनेगा। बताइए, साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखने से अपन तीर्थंकर बन जाएंगे? ऐसा तो बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है।
अपने को ये लगता है कि साधर्मी से जितनी ईर्ष्या करेंगे उतने अपन आगे बढ़ जाएंगे, उसको डिफीट करके अपन आगे बढ़ेंगे। ये तो कुछ उल्टी ही बात लग रही है। देखने में तो संसार में यही आता है कि जो जितना साधर्मी है उसके प्रति हमारे व्यवहार में उतनी ही ईर्ष्या होती है, उसके गुणों को हम उतने ही कम सहन कर पाते, सहन ही नहीं कर पाते साधर्मी के। और यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि नहीं, साधर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, उसके आत्म कल्याण की हमेशा फिक्र कर, उसकी सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप ऐसा अर्थ ले लो, उसकी सुख सुविधा जुटाना, उसको संसार बढ़ाने के साधन जुटा देना, ये साधर्मी के प्रति प्यार नहीं है, ये तो उसका अहित करना है। वात्सल्य तो वो है जिसमें कि उसके कल्याण की चिंता हम कर रहे हैं। तो साधर्मी से प्रीति रखना, निस्वार्थ वात्सल्य रखना, इसके मायने उसके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहना, उसके गुणों को बढ़ाने में, उसके बढ़ते हुए गुणों को देखने में अपने अंदर उत्साह होना चाहिए। मेरे साधर्मी के गुण बढ़ रहे हैं, अरे वाह, ऐसे ही इसके गुण बढ़ते रहें, ये अपना कल्याण कर लेवे, ऐसा भाव भीतर में आना चाहिए साधर्मी के प्रति। लेकिन होता उल्टा है, साधर्मी से विषमवाद होता है। इसलिए आचार्यों ने एक भावना रखी है कि साधर्मी से विसंवाद अगर करेंगे तो अचौरी व्रत का पालन नहीं होगा। अचौरी व्रत का पालन करने की भावनाओं में वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच लिखा है। साधर्मी से वात्सल्य रखने में अचौरी व्रत पलेगा, और अगर आप विषमवाद करेंगे तो आपका महाव्रत भी खंडित हो जाएगा। बताइए, ऐसा ये वात्सल्य है। व्यवहार कैसा करना, अभी अपन कैसा करते हैं, अभी अपन कंपेयर करते हैं। साधर्मी से कंपेयर क्या करना, साधर्मी से तो वात्सल्य करना। कंपेयर तो शत्रु से किया जाता है, ये तो हमारा साधर्मी है कंपेयर। लेकिन मजा ये है कि कंपेयर साधर्मी से ही करते हैं अधिकांश मौके पर। एक उदाहरण है इसका, एक झाड़ू लगाने वाला ना रास्ते में वो झाड़ू लगा रहा था, राजा की सवारी निकली। अब इतनी शाही पोशाक पहने हैं राजा साहब, उनके सामने बिल्कुल हाथ जोड़ करके, जबकि उसकी तो फटी पुरानी सी पोशाक थी। उसने बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया कि मेरी पोशाक ऐसी और इनकी पोशाक ऐसी, नहीं, उनकी तो शाही पोशाक होनी चाहिए, राजा साहब हैं। तो बड़े हाथ जोड़ करके और विनय पूर्वक खड़ा हो गया। उतने में जब सवारी निकल गई तो एक और साथी जो झाड़ू लगाने वाला वो आया, और उस दिन पता नहीं उसका बर्थडे होगा या कि कोई घर में मेहमान आने वाले होंगे, तो जरा बढ़िया कपड़े पहने था। तो फौरन, अरे आज तो बड़े बने ठने घूम रहे हो, अब ले। राजा साहब बने ठने घूम रहे थे शाही पोशाक में, उनसे कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ना कोई उनसे ईर्ष्या है। लेकिन दूसरा झाड़ू वो लगाने वाला अगर अच्छे कपड़े पहन के आया है तो ये तकलीफ हो गई। ये साधर्मी के प्रति ऐसा भाव अपन लोगों का हमेशा अपने भीतर टटोल के देखना कि और किसी से नहीं होगा, साधर्मी से अवश्य होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस अपनी कुटेव को, इस अपनी खोटी आदत को संभालो, तब जाकर के जीवन ऊंचा उठेगा। जहां साधर्मी दिख जाए उसके दोषों को तो ढकना और साधर्मी के गुणों को देख करके प्रसन्न होना और उसके कल्याण के लिए निरंतर चिंतित रहना, ये कहलाएगा साधर्मी के प्रति वात्सल्य। कुंती विदुर के यहां रही आई हस्तिनापुर में, पांचों पांडव वनवास हो गया। एक दिन कुंती कहती हैं विदुर से कि मैं जरा दुर्योधन से मिल तो आऊं। विदुर कहने लगे क्या बात करती हो, वे युधिष्ठिर, वे दुर्योधन जिन्होंने कि तुम्हारे बेटे युधिष्ठिर को और पांचों बेटों को और इतनी तकलीफ पहुंचाई, और उनसे मिलने जा रही हो। तो कुंती का जवाब महापुरुषों का जवाब है। क्या जवाब देती हैं, आश्चर्य होता है कि ऐसा तो शायद किसी मुनि महाराज के भीतर भी आना बहुत कठिन है। मैं ऐसा कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, आज के समय में। और वो विचार कुंती के भीतर आया। विदुर से कहती हैं
कि मैं उनके मन का द्वेष मिटाने नहीं जा रही, मैं तो उनके प्रति अपने मन का द्वेष मिटाने जा रही। मैं कौन होती हूं जो उनके मन का द्वेष मिटाऊं? वे अपने मन में द्वेष मेरे प्रति रखें सो रखें, मैं तो अपने मन का द्वेष मिटाने जा रही हूं। और मैं इतनी गई बीती नहीं हूं कि अपने प्रति द्वेष रखने वाले के प्रति अपने मन को गंदा बनाऊं। मैं इतनी गई बीती नहीं हूं। मैं अपने मन को क्यों निर्मल ना रखूं? मैं अपने मन को क्यों दूसरे की वजह से गंदा बनाऊं? मैं तो अपने मन को निर्मल ही बनाए रखूंगी, इसलिए जा रही हूं अपने मन को निर्मल बनाने के लिए। उनके मन को निर्मल नहीं बना सकती तो मैं इतनी गई बीती नहीं हूं कि अपने मन को गंदा बनाए रखूं। मैं तो अपने मन को तो निर्मल बनाऊंगी। ऐसी बात कहने वाले के भीतर ही प्रवचन वत्सलत्व आएगा। ऐसे युधिष्ठिर ने कहा था, जबकि दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया था गायें चुराने की वजह से, और तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ छुड़ा लाओ। तो युधिष्ठिर तैयार हो गए थे, तो भीम को गुस्सा आ गई थी, कितना हमारे साथ उपद्रव किया, हमें मारने को फिर रहे हैं और हम उनको बचाने जाएं, अच्छे फंस गए, मरो। ऐसा आ गया था भीम के मन में, लेकिन युधिष्ठिर के मन में नहीं आया। युधिष्ठिर के आंखों में आंसू आ गए थे भीम की ये बात सुन करके, कि मेरा सगा भाई होकर के भी कषायवश ऐसा कह रहा है। चित्त तो भीम का बहुत निर्मल है, बड़े सरल थे, लेकिन आवेग आ गया है भैया को क्यों आवेग आ गया? ऐसे खोटे विचार क्यों आ गए? इस खोटे विचार से इनका अहित होगा, ये सोच करके युधिष्ठिर के आंसू आ रहे हैं, देखना आप। और वो आंसू देख करके अर्जुन के मन में, भैया इतने दुखी हो रहे हैं दुर्योधन के फंस जाने से, मैं अभी जाता हूं, भैया तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी जाकर छुड़ा के लाता हूं। हम बाहर 105 हैं, भीतर भले ही हम 100 और 5 क्यों ना हो। ये बात सबको मालूम है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने जीवन में क्यों नहीं आती है? सवाल सिर्फ इस बात का। इस पे बैठ के अपन विचार कर रहे हैं और कुछ नहीं, कि ये सब बातें जो बहुत अच्छी हैं, जिनसे कि हमारे भीतर ऊंचाई बढ़ती है, जिससे हमारा जीवन अच्छा होता है, वो बात हमारे भीतर क्यों नहीं आती? आनी चाहिए। और नहीं आती है कोई हर्जा नहीं है, पर आ नहीं सकती है ऐसा विचार नहीं करना है। आ सकती है मेरे भीतर। मैं अब आगे कोशिश करूंगा कि कभी कोई एकाध दिन तो मेरे जीवन में ऐसा भी आए जबकि कोई मेरे भी प्रति द्वेष रखे और मैं उसके प्रति उसके कल्याण की भावना रखूं। ऐसा भाव हमारे भीतर किसी दिन आए और उसका आनंद हम लें। ये प्रवचन वत्सलत्व हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। दूसरी चीज, साधर्मी के प्रति एकता होना भी वात्सल्य में ही शामिल है। एकता के मायने क्या है? वैचारिक एकता, वैचारिक एकता नहीं, मन की निर्मलता ही एकता है। साधर्मी के प्रति हमारा मन निर्मल रहे, मन मुटाव न रहे, मतभेद रहे, मन में भेद न रहे, मन में कटुता न रहे। हो सकता है कि विचारों में मतभेद हो सकता है, होता ही है। एक ही मां के 2 बेटे क्यों ना हो, उनके विचारों में भेद हो सकता है, उनका लाइफ स्टाइल अलग अलग हो सकता है, उनका सोच अलग अलग हो सकता है, उनका खान पान अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा भैया है। दोनों के मन में यही भाव है कि मेरा भैया है, कैसा भी है। ये भाव एकता का भाव कहलाता है। आज वर्तमान में इस बात की भी धीरे धीरे कमी आती चली जाए। ये थोड़ी मात्रा में भी आ जावे, तीर्थंकर प्रकृति बंधने लायक नहीं भी आए, 1-2 डिग्री आ जाए, 100 डिग्री ना आए, 100 डिग्री में तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, वो अभी संभव भी नहीं है। तो क्यों ना इसकी डिग्री बढ़ाएं अपन, कि थोड़ी तो बढ़ जाए ये चीज। आपस में सामाजिक मतभेद कितने सारे हैं, आपस में व्यक्तिगत कितने मतभेद हैं, वो कितने दिन तक चलते हैं।
एक आध 2-4 दिन तो सबके होते हैं भैया, लेकिन ये जिंदगी भर सामाजिक और वैचारिक और व्यक्तिगत इन मतभेदों को क्या हम एकता में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? इस पर विचार करना चाहिए, तब अपन कह पाएंगे कि हाँ, प्रवचन वत्सलत्व की चर्चा हमने करी। नहीं तो इतनी ऊंची ऊंची चर्चाएं करके भी हम अपने जीवन में थोड़े से ऊंचे नहीं उठ पाए तो क्या मतलब। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, जब वो सुनते हैं, एक बार चर्चा चली, पहले ये नहीं मालूम था, बहुत सारी जाति प्रजातियां हैं अपन लोगों में, तो कोई कहेगा हम कासली बाल हैं, हम बाकली बाल हैं, हम खंडेल बाल हैं, हम पोर बाल हैं, हम पल्ली बाल हैं, और बहुत सारे ऐसे बाल ऐसे सब में लगे हुए थे। तो आचार्य जो है, आचार्य हंस करके क्या बोले, देखो भैया, ये सब बाल हटा दो ताकि ये खाल हो जाए तो सब एक साथ बैठ जाएं। उन्होंने बाल का अर्थ इंग्लिश में दीवार होता ना, तो वॉल हटा दें अगर तो हॉल हो जाएगा, और हॉल हो जाएगा तो सब बैठ जाएंगे। नहीं तो इतनी बॉल अगर हॉल में खड़ी हो जाए कि इतने से डिवाइडेशन हो जाए तो कौन कहां बैठ पाएगा। और ये हो रहा है, कितने डिवाइडेशन सड़ी सड़ी सी बातों पर लेकर के, अपने पूजा की पद्धति को लेकर के, अपने धर्म ध्यान की पद्धति को लेकर के, बताओ तो इसमें क्या रखा हुआ है। ये सब चीजें पीछे छूट जाएंगी, साथ में क्या जाएगा। जितना हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाया होगा, जितना राग द्वेष घटाया होगा वो साथ में जाएगा, जितना राग द्वेष किया होगा सब यहीं पर राग द्वेष धरा रह जाएगा, और जो खोटे कर्म बंधे होंगे वे लेकर के साथ में चले जाएंगे। ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा विचार मन के भीतर आना चाहिए कि हमारे भीतर साधर्मी के प्रति एकता, मिक्सअप होने की भावना है कि नहीं, या कि छिटक करके अलग होने की भावना है। अगर क्या देर लगनी, किसी से भी अगर आपको बुराई करनी हो 1 मिनट नहीं लगता, और अगर किसी से लगातार प्रेम का निर्वाह करना हो बहुत मेहनत करना पड़ती। प्रेम का संबंध का निर्वाह करने के लिए बहुत जिंदगी लग जाएगी। घृणा का संबंध 1 मिनट में मेंटेन हो जाता, फट से बोलचाल बंद माने बंद। और बोलने के लिए किसी से को अत्यंत प्रयत्न करना पड़े कि इनसे हमारा जरा बोलचाल हो जाए, इनसे हमारी जरा मित्रता हो जाए, इसके लिए बहुत एफर्ट, और खटाई करनी हो 1 मिनट नहीं लगता। हमें ऐसा विचार करके और अपने भीतर एकता बढ़ानी चाहिए साधर्मियों के प्रति, कि ये मेरा साधर्मी सच्चे देवगुरु शास्त्र को ये भी मानते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र को ये मैं भी मानता हूं, मैं भी अपने आत्म कल्याण को करना चाहता हूं, ये भी करना चाहता हूं, ये मेरे साधर्मी है। बस ये साधर्मी की परिभाषा है। जो आत्म कल्याण के लिए लगे हुए हैं, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र और वीतरागता की उपासना करने में लगे हैं, जो सदकर्मों में लगे हैं, जो परोपकार और दूसरे के कल्याण के लिए विचार करते हैं और अपने स्वयं का कल्याण करने में लगे हैं, वे सब हमारे। और व्यापक अगर देखें तो जिनके भीतर अहिंसा और सत्य के प्रति श्रद्धा है, वे सब हमारे साधर्मी। इतना ब्रॉड हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, साधर्मी का दायरा इतना बड़ा कर लें, और फिर साधर्मी के प्रति हमारे मन में वात्सल्य लाए। हाथी को सबने इंडिविजुअली इनविटेशन दिया हमारे यहाँ पर आना। हाथी ने कहा आएंगे। हाथी बहुत बड़ा, जंगल में सबसे बड़ा प्राणी, तो सारे जीवों को इंटरेस्ट था कि हाथी हमारे यहाँ, हाथी बाबा दादा हमारे यहाँ पर आए। बच्चों की कहानी है ये, हाँ वैसी वाली, हाथी दादा। अपन नहीं कह पाएंगे, अपन तो हाथी आ जाएगा तो गाय आ जाएगी तो हटो, ऐसा करेंगे। वो आपस में कह रहे हैं हाथी दादा हमारे यहाँ आना। खरगोश ने भी निमंत्रण दे दिया। अब बताओ खरगोश के यहाँ पर क्या है, इत्ते से में तो रहता है वो, और हाथी दादा को बुला रहे हैं, हाँ आएंगे। निकले एक दिन हाथी दादा सबके यहाँ पर बैठने के लिए कि चलो। अब पहुंचे सबसे पहले खरगोश के यहाँ, वो हाथ जोड़ के बाहर आ गया अपने छोटे से उसमें से, आओ दादा बैठो। कहाँ बैठूं? खरगोश ने एक ठो जो है दरी बिछा दी। अब खरगोश की दरी कितनी बड़ी होएगी, वो इतनी छोटी सी दरी होएगी उसकी, तो उसने बिठा दी, बैठो दादा। अब कैसे बैठे, बस अच्छा है, खुश हो तुम, आगे जा रहे हैं।
सबके यहां पर गए और सबके पास क्या था? इतनी सी जगह है, इतनी सी बिछात है, और सबने अपनी तरह से स्वागत किया जिसका जितना बना, लेकिन बिठा कोई नहीं पाया हाथी दादा को अपने आंगन में। तब कोयल बैठी देख रही है वृक्ष पर सारा नजारा जंगल का। सब अपने अपने घर से निकल के रिक्वेस्ट करते हैं, आओ दादा आओ, लेकिन बिठाल कोई नहीं पाता हाथी दादा को। सब मिलकर अपना घर छोड़कर इस बाहर के मैदान में अपनी अपनी दरियां इकट्ठी करके बिछा देते तो हाथी दादा सबकी दरी पर बैठ जाते। नहीं आई समझ में? कहानी बच्चों की है लेकिन है कितनी मजे की कहानी बच्चों की भी हो करके। हम लोग इससे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि अपन कैसे हो गए हैं, अपना मन कितना छोटा हो गया है। इस मन को हम कैसे इतना उदार और इतना विशाल बनाएं कि जिसमें सब समा जाए। बस इतनी भावना, अपने भावना भाने में क्या लगना भैया, अपन ने इतनी देर में थोड़ी बहुत भावना नहीं बनी होगी। अब कर पाए नहीं कर पाए बात की बात छोड़ो, लेकिन भावना तो बनाएं। रोज रोज सुबह शाम अगर बैठ करके 5 मिनट ऐसी भावना बनाएं कि मेरे मन में इस तरह की चीज भी आए। क्यों नहीं आती है मेरे मन में ये चीज? क्यों अपने ही तक सीमित रहने की बात आती है? क्यों दूसरे के प्रति हमारे मन में उतना उत्साह और प्रेम नहीं उमड़ता? जिससे हमारा स्वार्थ सत्ता है उसके प्रति तो बड़ा प्रेम है हमारा, और जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं सत्ता उसके प्रति कोई प्रेम नहीं। क्यों नहीं है? इतना सीमित क्यों है हमारा दायरा? ऐसा मन में अपने विचार आना चाहिए। और इतना ही नहीं, साधर्मी अगर कभी हमारे प्रति दुर्व्यवहार भी करे तब भी हमें उसके द्वारा किए गए एक उपकार को भी नहीं भूलना चाहिए। 100 अपकार हैं और एक उपकार है तो 100 अपकार को भूल जाना चाहिए, एक उपकार को याद रखना चाहिए। ये आखिरी बात कह रहा हूं। होता यह है कि मन में अभी बैठे बैठे आ रहा होगा क्या है तो बात सही, लेकिन हमने तो उनके प्रति इतनी बार अच्छा व्यवहार किया, उनका तो व्यवहार बदलते नहीं है, वो तो हमेशा ऐसे ही खराब ही व्यवहार हमारे साथ करती। महाराज जी जरूर कह रहे हैं उनके साथ कौन सा उपकार किया उनने हमारा, हमने कितने उपकार किए उनके ऊपर? एक आध बार उनने कभी उपकार किया होगा, बाकी तो हमेशा अपकार ही करते रहते। ऐसा मन में आ जाता भाव। उसी के लिए कह रहे हैं आचार्य भगवंत सब समझते थे, राई रत्ती हमारे मन की चाल। हाँ, कि इसकी चाल ऐसे ही है, एक उपकार को तो रख देगा कोने में और 10 अपकार होंगे तो उनको इतना हाईलाइट करेगा वो कि बस कुछ पूछो मत। ऐसा तो मन है, ये मन की चाल है, ये मन की कुटेव है। एक उपकार को भी याद रखा जा सकता है और 10 अपकार को भी भूला जा सकता है। ये भी मन की ही बात है अपने भीतर के। हमें इस चीज का प्रयत्न करना चाहिए कि हम फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करें और भूल जाएं, और वो भी साधर्मी के जरूर से। तब जाकर के हमारे मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हो। एक छोटा सा उदाहरण सुना था, शायद पहले सुना चुका हूं क्या पता, पर आज के अवसर पर बहुत जरूरी है, वो बना रहेगा याद में। तो एक राजा का एक सेवक था, तो सेवक से राजा को बड़ा प्यार था। ऐसा जनरली होता नहीं, नौकर से उतना ही प्यार होता है जितना नौकर काम करता, बस बाकी थोड़ी रहता उसकी भी घर गृहस्थी होगी, उसके भी सुख दुख होंगे, क्या चिंता अपने को, अपने सुख दुख और अपनी घर गृहस्थी की चिंता दुनिया को होती। राजा को लेकिन अपने उस सेवक की बहुत चिंता रहती थी। कभी भी राजा ने अकेले भोजन नहीं किया, सेवक ने परोसा तो परोस लेने के बाद कहा कि तुम भी अपनी थाली लगाओ यहीं पर, हमें तो परोस दिया, तुम भी अपनी थाली लगाओ, यहीं मेरे साथ बैठ के खाओगे, और वो सारी चीजें जो मेरी थाली में परोसी गई हैं वो उसमें होनी चाहिए, मैं देखूंगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बाबा, कहानी में ही अच्छा लगता है, बाकी तो नहीं लगता। हाँ, बाकी तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा व्यवहार अपने सेवक के प्रति, इतना प्रेम। अब देखना,
और वो भी उनकी पूरी सेवा टहल 24 घंटे साथ में। राजा कहीं भी जाएं वो तो उनके साथ बिल्कुल उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा टहल के लिए तत्पर 24 घंटे। जंगल में गए राजा लोग जाते हैं घूमने के लिए, भी शिकार भी करने जाते हैं। तो गए वो और वहां पर भटक गए और भूख बहुत लगी। सेवक को कहा कि जाओ तो कहीं कुछ खोजो। वो खुद भी परेशान था कि अब आज ऐसी स्थिति आ गई कि मैं कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। और राजा को क्या लग रहा है कि ये मेरे पीछे यहां से वहां भोजन की तलाश में घूम रहा है, इसको भी तो और भूख लगाई होगी, कुछ मिल जाता तो ये भी खा लेता, मैं भी खा लेता। दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित है और दोनों चाहते तो अपने अपने लिए चिंतित हो सकते थे, जैसे अपन लोग अपने अपने लिए चिंतित होते। अब देखना, एक फल दिख गया राजा को जिस पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे वो तो देखो, वो तुम्हें नहीं दिखा फल, वो देखो उधर लगा है, तुम ले आओ ऊपर जाकर के। हाँ, मैं तो तलाश ही रहा था, कोई भी फल ही नहीं दिख रहा वृक्षों पर, एक फल दिख रहा है, वो दिख रहा है। फौरन सेवक ऊपर जाकर के वो फल तोड़ करके ले आया। राजा ने कहा लाओ मुझे दो। सेवक ने दे दिया, क्योंकि सेवक को विश्वास है कि राजा मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, मुझे उसमें से अपने आप ही देंगे। और राजा ने भी यही सोच करके कि ये अपने आप तो लेगा नहीं, मैं इसको दूं पहले फिर मैं खाऊं, ये उनका ऐसा भाव ही था। तो उसको धो करके बढ़िया से और बना करके उसके एक एक पीस, जैसे अपन सेव फल में से उसी में बना लेते ना, ऐसे 4-5 ठो, वैसे एक ठो बना करके ये तुम खाओ फिर मैं खाता हूं। तो उसको दिया तो उसने बड़े शौक से उसको खाया, बड़े प्रेम से, चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। और जैसे ही खा लिया, दूसरा वाला पीस बना करके राजा खुद खाने के हुए तो हाथ फैला दिया, एक और। राजा ने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं किया इसने। कोई बात नहीं, आज हो सकता है कि ज्यादा इसको भूख लगी होगी तो फिर एक मांग, एक और दे दिया। दूसरा भी खा लिया। तीसरा पीस जब राजा खाने लगे तो फिर उसने हाथ बढ़ा दिया। थोड़ी झुंझलाहट हुई राजा को, थोड़ी झुंझलाहट होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हुई कि कैसा है ये, मैं हमेशा इसका ध्यान रखता हूं, आज ये भी मेरा हमेशा ध्यान रखता, आज ऐसा क्या बात है। फिर भी मन में तुरंत बात आई कि नहीं, हो सकता है बहुत अधिक भूखा होगा, एक और, मैं एक खा के शांत रह जाऊंगा, इसको तीसरा भी दे दो। तीसरा भी खिला दिया, लेकिन चौथा खाने को मुंह में हुए और उसने फिर हाथ बढ़ाया तो राजा को क्रोध आ गया, क्या मुझे एक भी नहीं खाने देगा? कहते नहीं, आज तो मैं ही पूरा खाऊंगा। राजा चकित, ये ऐसा क्यों कह रहा है? तो राजा ने थोड़ा सा मुंह में उसको खा के देखा, इतना कड़वा और विषाक्त कि वो भी फेंक दिया और थू थू करते फिरे। और तुरंत ध्यान आया कि ये तो 3 खा चुका और चेहरे पे शिकन नहीं और हाथ बढ़ा रहा है। अब समझ में आया कि ये क्यों नहीं मुझे खाने दे रहा था, और मैं इसे देता था तो ये चुपचाप क्यों खाता था, बड़े दुखी मन से। और उससे पूछा कि तुमने पहले ही मैं क्यों नहीं कह दिया कि अब नहीं चाहिए, कड़वा है? तो मालूम उसने क्या जवाब दिया था? इतना ही कहा कि जिन हाथों से आज तक मैं मीठी मीठी चीज खाता रहा, आज यदि एक आध कड़वी आ गई तो इनकार कैसे कर दूं और बुरा कैसे मान जाऊं? जिसने मेरे प्रति एक भी उपकार किया है, अगर कभी उससे अपकार हो जावे तो उसके अपकार की शिकायत क्यों करूं? क्योंकि एक उपकार मेरे ऊपर जीवन भर के लिए बहुत भारी है। अब वो सैकड़ों अपकार भी करे तो कर सकता है, क्योंकि एक उपकार बहुत बड़ा है। क्या इस तरह की भावना हमारे भीतर नहीं आ सकती? आ सकती भैया, कोशिश करें तो आ सकती है। नारियल का उदाहरण है
कि वो पृथ्वी से जितना पानी लेता है अपने भीतर संचित करके और दुनिया को लौटा देता है। इसलिए श्रीफल कहलाता है वो नारिकेल। ना विस्मरन्ति कृतम उपकारम साधवा, जो सज्जन हैं वे अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते पूरे जीवन पर्यंत। यह जो साधर्मी के प्रति उपकार का भाव और उसके द्वारा किए गए उपकार की कृतज्ञता, वो लाएगी हमारे भीतर वात्सल्य। हम सबके जीवन में इस तरह का वात्सल्य का भाव साधर्मी के प्रति आवे और हम भी अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।